हर साल लाखों इंडियंस देश छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में नागरिकता ले लेते हैं। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। It was a record high. Do you know who topped this list? Indians. They migrated to rich countries in the highest numbers, and that's not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. तो ये बिल्कुल ही दोयम दर्जे का जीवन है। ना हवा बयार शुद्ध, ना खाना पीना में शुद्धता, सभी चीज़ों में मिलावट, दलाली, मक्कारी, जालसाजी, जोड़ तोड़, चाटुकारिता, सत्ता, हनक। इस साल करीब 4,300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। 2010 से अब तक 17 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया छोड़कर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में रहने लगे हैं। दोस्तों, इमेजिन करो तुम अपने घर में बैठे हो, जहां तुम पले बड़े हो, जहां तुम्हारी यादें हैं, और फिर अचानक एक दिन तुम्हें वो घर छोड़कर किसी अनजान देश जाना पड़े। ऐसा सोचना भी कितना अजीब लगता है, लेकिन हर साल लाखों इंडियंस ऐसा ही करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लोग हमारे खूबसूरत देश को छोड़कर पराये देश में रहना चाहते हैं? क्या इंडिया में मौके नहीं मिलते? क्या इंडिया में रेस्पेक्ट नहीं मिलती? या फिर बाहर की दुनिया सच में हमारे देश से बेहतर है? आज हम केवल आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन असली कहानियों को समझेंगे जो इस देश छोड़ने की हकीकत को उजागर करती है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। इंडिया, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी, स्पेस में अर्थ को टक्कर देने वाला देश, फिर भी हर साल लाखों लोग इसे छोड़कर जाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मजबूरी है या एक बेहतर जिंदगी की तलाश? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इंडिया छोड़कर जाओगे? अगर हाँ, तो क्यों? दोस्तों, माइग्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है। ब्रिटिश राज के दौरान लाखों इंडियंस को फिजी, मॉरिटियस और साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन आज लोग खुद से जा रहे हैं। माइग्रेशन के 3 सबसे बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, करियर एंड एजुकेशन। हम बचपन से स्कूल जाते हैं। स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा पूरा करके गवर्नमेंट जॉब या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। फिर हमें पता लगता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स लगने के या अच्छी जॉब हासिल करने के चांसेस 1% से भी कम है। और मान लो जैसे तैसे जॉब मिल भी गई, तो ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी? सिर्फ 30,000 रुपये। लेकिन सेम जॉब के लिए यूएसए, यूके या कनाडा जैसे देशों में लाखों मिलेंगे। और अगर वहीं से आप अपनी एजुकेशन भी करते हो तो आपकी सैलरी करोड़ों में होगी। हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, इन कॉलेजेस से पढ़ने का सपना हर MBA स्टूडेंट का होता है। पर क्या इंडिया में ऐसे कॉलेजेस हैं? अगर है भी तो उन कॉलेजेस में पढ़ाई होती है? इसका जवाब आपको पता है। अरुण एक होनहार स्टूडेंट जो अपने ड्रीम कॉलेज की तैयारी में दिन रात मेहनत करता है। जब वो एग्ज़ाम देकर निकलता है तो उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा एडमिशन आराम से हो जाएगा, आई विल मेक इट। पर जब रिजल्ट आता है तो वो सिर्फ एक नंबर से पीछे रह जाता है। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त से मिलता है जो उसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका होता है, जबकि उसकी तैयारी आधी अधूरी थी। अरुण अपने दोस्त से पूछता है, भाई तेरी तैयारी तो अच्छी नहीं थी, तेरा एडमिशन कैसे हो गया? तो उसका दोस्त हंसकर कहता है, मेरा बाप पॉलिटिशियन है, कुछ फ़ोन घुमाए, डोनेशन दिया और मेरा हो गया। अब सोचो अरुण के मन में क्या चल रहा होगा। क्या अरुण जैसे स्टूडेंट्स अब भी इंडिया में रहना चाहेंगे? नंबर 2, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। क्या इंडिया में टैलेंट को सही पहचान नहीं मिलती? इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन क्या हर टैलेंटेड इंसान को उसका हक मिलता है? जब एक IITian अमेरिका जाकर करोड़ों कमाता है पर इंडिया में उसे 40-50 हज़ार की जॉब मिलती है, तो क्या वो यहीं रहेगा? नंबर 3, करप्शन एंड सिस्टमेटिक इश्यूज। जब मेहनत नहीं अप्रोच मैटर करे तो क्या होगा? इंडिया में हर चीज आसान नहीं बल्कि जटिल है। बिजनेस खोलना हो, नौकरी पानी हो या सरकारी सिस्टम से कुछ काम करवाना हो, तभी तो TCS, इन्फोसिस और वाइप्रो जैसी इंडियन कंपनीज भी अपने हेड क्वार्टर्स एब्रॉड शिफ्ट कर रही है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो फॉरेन कंट्रीज में इक्वालिटी और सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। सुंदर पिचाई, चेन्नई का एक लड़का जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल की कमान संभाल ली,
क्या सुंदर पिचाई इंडिया में रहकर इतना आगे बढ़ पाते? संगीता शर्मा, द बिजनेस वूमेन इन कनाडा। संगीता शादी के बाद अपने हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के साथ कनाडा जाती है और वहां अपनी बैचलर्स डिग्री के साथ जॉब की तलाश करती है। लेकिन कनाडा में इंडिया की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन संगीता ने अपना स्पा स्टार्ट किया और आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रही है, क्योंकि कनाडा के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने संगीता को काफ़ी सपोर्ट किया। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो फॉरेन कंट्रीज में एक क्वालिटी और सक्सेसफुल लाइफ की तलाश में गए थे लेकिन वापस इंडिया लौट आए हैं। श्रीधर वेम्बू, जो अमेरिका में करोड़ों की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर इंडिया लौटने का फैसला लिया। आज उनकी कंपनी जो हो अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर दे रही है और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी भारत के गांवों में ऑपरेट करती है और जहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अब बताइए, क्या इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते? कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया का टैलेंट बाहर जा रहा है, लेकिन क्या ये सच में नुकसान है? क्योंकि आज सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे भारतीय दुनिया चला रहे हैं, पर असली सवाल होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और